नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी की संस्कृत की बुक है, उसका पाठ नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अन्योक्त, अन्य की युक्तियाँ। एकेन राजहंसे या शोभा सरसो भवेत न सा बकसहस्रेण परितः तीरवासिना। एक राजहंसे, एकेन राजहंसे, एक राजहंस से जो तालाब की शोभा होती है, शोभा सरसों भवेत, यानी कि जो तालाब की या नदी की शोभा होती है, वह शोभा किनारों पर चारों ओर रहने वाले बगलों से नहीं होती है। यानी न स बकै सहस्रेण, हजारों बगलों के रहने पर भी परितः तीरवासिना, वह शोभा किनारों की चारों ओर की नहीं होती। ये क्या है इसका मतलब कि एक विद्वान से संसार अथवा समाज का कल्याण होता है। एक विद्वान व्यक्ति से संसार या समाज का कल्याण होता है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों मूर्खों से उसकी शोभा नहीं होती है। श्लोक नंबर 2 है, भुक्ता मृणाल पटली बहुता निपीता नयन अम्बुनि यत्र नलिनानि निसेवितानि। हे राजहंसवद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भाविता शीकृतो उपकार। भुक्ता मृणाल पटली बहुता निपीता, जहाँ अपने कमलनाल के समूह को खाया है, और बहुता निपीता नैन अम्बुनी, जल को अच्छी तरह पिया है, यत्र नलिनी निवेशितानी, कमल के फूलों की सेवन किया है। हे राजहंस, हे राजहंस वदय बोलो, तस्य सरोवरस्य, उस सरोवर का या तालाब का किस काम से किया गया उपकार, कृतेन केन, किस काम से, भविताशी कृतो उपकार है, उसका उपकार चुकाओगे। यानी कि जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, जल को अच्छी तरह पिया है, कमल के फूलों का सेवन किया है, हे राजहंस बोलो, उस तालाब का किस से किया गया उपकार चुकाओगे। यानी कि अर्थात जिस देश जाति धर्म संस्कृति से हे मानव तुम्हारा यह जीवन बना हुआ है, उसका बदला किस कार्य से चुका सकोगे। अतः इन सभी के ऋणी हो और इन सब का सम्मान करो। श्लोक नंबर 2 है, तोयर जल अपि परई करुणाहीन मानव निदाघे मालाकार व्यर्ची भवता या तरोतरस्य पुष्टि सा किम शक्या जनितुम हिव प्रावर्षेण वाराम धारासारान अपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। तो ये अल्पई अर अपि करुणया भीम भानव निदागे। हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में माली ने थोड़े जल से भी अपने दया के इस पेड़ को जो पुष्टि की है, यानी बढ़ोतरी की है। मालाकार, हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में माली ने थोड़े से जल से भी आपने दया के इस पेड़ को पुष्टि की है या बढ़ोतरी दी है। सा किम शक्याम जनितुम प्रावर्षेण वाराम, जलों को वर्षा काल के चारों ओर से धाराओं के प्रवाहों को बरसाते हुए, धारा सारान अपि विकृता विश्वतो वारिदेन, बादल के इस संसार में वह पुष्टि क्या की जा सकती है। अर्थात उत्तम और संपुष्ट जीवन जीने के लिए सुख अर्थात सुखयुक्त वस्तुओं की अधिकता ही मानव जीवन को पूर्णतया सक्षम नहीं बनाती है। उसके लिए सुख अथवा दुख भरे क्षणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख और दुख दोनों मानव जीवन के ही कंधे हैं और दोनों ही आवश्यक है। श्लोक नंबर 4 है, आपे दिरो अम्ब पथम परितः पतग भृग रसा मुकुलानी समासरयन्ते स चोट मच्चन्ति सरस्वते दीन दीनो मीनो नु हंत कतमाम गतिम उप्यते। आपे दीर अम्बो पथम परितः पतग, पक्षियों के चारों ओर आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिए हैं। भृगय रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, भोर आम की मंजरियों को आश्रय बना लिए हैं। स चोट मंचती सरस्वती दीन दीनो, क्या कहता है कि सरोवर सूखने पर जो निराश्रय मछली निश्चय से किस गति को प्राप्त करेगी। अर्थात अपने एकमात्र सहारे रूप मित्र के बुरे दिन आने पर भी मछली उसका साथ पक्षियों और घोड़ों की तरह नहीं छोड़ती है, वह उसी के साथ अपने प्राण भी दे देती है। अतः वही वास्तव में मित्र मानी जाती है।
एक एव खगो मानी वने वस्ति चातक पिपाशितो वा म्रियते वा याचते वा पुरंदरम। एको एक एव खगो वा मानी, एक ही स्वाभिमानी पक्षी वने वस्ति चातक, चातक वन में रहता है, यानी एक ही पक्षी है जो स्वाभिमानी है, वह है चातक। पिपाशितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, जो या तो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा जल की याचना करता है। यानी कि वन में एक ही पक्षी है स्वाभिमानी जो प्यासा ही मर जाता है या फिर इंद्र से ही जल की कामना करता है, लेकिन कहीं किसी समुद्र आदि में जल नहीं ग्रहण करता है। अर्थात चकोर पक्षी की तरह संसार में स्वाभिमानी व्यक्ति भी अपने सम्मान व निर्धारित मर्यादा के साथ जीते हैं। नियमों के विरुद्ध अथवा अमर्यादित जीवन जीने की अपेक्षा वे मरना अधिक पसंद करते हैं। आश्वास्य पर्वत कुलम तपनो उष्णम तप्त मुद्दाम वदाम विधुराणी च कानकानी नाना नदी दस्तानी च पूरित्वा रिक्तो असि यत जल सैव तवोत्मा श्री। सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके, अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को जल से पूर्ण करके भी, हे बादल, यदि तुम खाली हो तो वही तुम्हारी शोभा है। फिर है श्लोक नंबर 7 है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम मम भूदा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेता दृशा केचित वृष्टि भी आद्रयन्ति वसुधाम ग्रजन्ति केचित वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। रे रे चातक, हे मेरे मित्र चातक पक्षी, सावधान मनसा मित्रण, सावधान मन से क्षण भर सुनो। मम भोदा भैवो भवन्ति, आकाश में निश्चय ही बहुत से बादल हैं। गगने सर्वे अपि नेता दृशा, परंतु ऐसे नहीं है, एक जैसे नहीं है। केचित वृष्टि भी आद्रयन्ति, उनमें से कुछ धरती को बारिशों से भिगो देते हैं। और गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ ही बेकार में गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जब तुम जिसको देखते हो, तस्य तस्य उस पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचन, उसके आगे अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। अर्थात सभी के आगे अपने दुख को प्रकट करके हाथ फैलाना उचित नहीं होता है, इससे अपना अपमान होता है और सभी उदार भी नहीं होते, अतः सभी के आगे रोना मांगना उचित नहीं है। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि भाई आपको और किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। धन्यवाद।